जय हिंद, नमस्कार। सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे। देखिए, आज हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक पत्रकार को अपना इंटरव्यू दिया है, उनके साथ पॉडकास्ट किया है और उसमें इन्होंने जो अग्निपथ योजना को लेकर बातें कही हैं वो आपको भी जानना जरूरी है और यह पहचानना भी जरूरी है कि लोग कब रंग बदल दे यह पता नहीं चलता। देखिए, जिस वक्त केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू की थी उस वक्त ये जनरल साहब बिल्कुल चुप रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही यह अपना कार्यकाल पूरा करके बाहर आए, सेवानिवृत्त हुए, तो इन्होंने अपनी एक पूरी किताब छपने के लिए पब्लिशर को दे दी जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जब ये किताब छपने के लिए गई तो इसके कुछ अंश यानी इसका कुछ हिस्सा छपने से पहले ही बाहर आ गए और इस किताब को लेकर फिर जो बातें देश भर में सामने आई उनसे एक नई बहस शुरू हो गई। इसमें मुख्य 2 मुद्दों को लेकर बात सामने आई। एक थी अग्निपथ योजना को लेकर और दूसरा चीन के साथ गलवान घाटी की वो घटना। और फिर क्या होता है, देखते ही देखते किताब के इन कुछ अंशों को लेकर बहस तेज हो जाती है। सड़क से लेकर संसद तक में यही बातें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन तभी सरकार ने इस किताब पर रिव्यू के नाम पर रोक लगा दी। इसके बाद धीरे धीरे मामला यह शांत होने लगा, जो मुद्दों को लेकर किताब थी वो सब शांत होने लगा। तो वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी भी अपनी बात से बदलने लगे। जो सेना प्रमुख अपनी किताब में अग्निपथ योजना के लिए कहते दिखे कि अग्निपथ योजना सेना की योजना नहीं थी, ये सरकार ने सेना पर थोपी गई एक योजना है, आज वही जनरल नरवणे मानो अब अग्निपथ योजना को डिफेंस कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। पत्रकार शुभंकर मिश्रा ने जब उनसे सवाल किया कि आपकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जिसको लेकर देश भर में तहलका मचा है उस पर सरकार ने रोक लगा रखी है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनका जवाब अब आप खुद ही सुन लीजिए। इस किताब से पहले किताब और बड़ी चर्चा में रही, देश के संसद से लेकर सड़क तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो जब मैंने लिखा है वो टोटली अपने मेमोरी याददाश्त से लिखा है, कोई नोट्स नहीं थे, कोई ऐसे डायरी नहीं लिखी थी। तो हो सकता है इसमें कोई गलतियां हों, तो इसमें रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब मैंने ये किताब लिखी थी तो अपनी याददाश्त मेमोरी में जो था वो लिखा, मेरे पास में इसके लिए कोई डायरी या नोट्स नहीं थे। तो हो सकता है कि जब किताब लिखी तो उसमें कुछ गलतियां हो, फैक्ट एंड फिगर या डेटेड आदि कुछ गलत हो, इसलिए सरकार ने अगर इस किताब पर रिव्यू करने के लिए रोका है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह सही है, ताकि किताब जब फाइनली पब्लिश हो तो उसमें कोई गलती ना हो। वो इसी पॉडकास्ट में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहते हैं कि किताब में मैंने जो भी लिखा है वो गूगल करके, रिपोर्टों को रिक्रिएट करके, वहीं से डाटा कलेक्ट करके लिखा है। जो बातें इस किताब में है वो तो पहले से ही पब्लिक में है। लेकिन फिर तो सवाल ये उठता है कि अगर उस किताब में क्लासिफाइड जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही बातें हैं जो पहले से पब्लिक है और लोगों को पता है, इंटरनेट पर पड़ी हैं, तो फिर सरकार ने इस किताब पर रोक क्यों लगा रखी है? और अगर उसमें क्लासिफाइड है, वो बातें हैं जो छपने लायक नहीं है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि जब कोई सेना प्रमुख सेना से जुड़े गंभीर मुद्दों पर किताब लिख रहा होगा तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ही तो लिखेगा। बहुत सीनियर और सेना में इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति बहुत सोच समझकर, तथ्यों के साथ समझकर, सभी सबूतों को ध्यान में रखकर, कानूनी बातों को, शर्तों को ध्यान में रखकर ही तो किताब लिखेगा। सेना की कोई गोपनीय जानकारी बाहर ना जाए, वो इन तमाम बातों को तो ध्यान में रखकर किताब लिखेगा। अब अगर वो कहते हैं कि हो सकता है कि किताब में लिखते समय कहीं पर कुछ गलतियां रह गई हैं, तो फिर तो सवाल यह है कि इतने बड़े पद पर रहकर वो व्यक्ति जो पूरी सेना को उस समय नियम कायदे पढ़ा चुके हैं, सेना को लीड कर चुके हैं, वो खुद नियमों से कैसे चूक जाएंगे किताब लिखते समय? वो ये गलती कैसे कर गए कि जो उनकी किताब को रोक लगा दी गई? जो व्यक्ति पहले अग्निपथ योजना को लेकर अपनी किताब में लिख रहा है कि जो किताब के अंश आए हैं बाहर, उनसे पता चल रहा है कि इस योजना के बारे में जानकर सेना हैरान रह गई थी, सेना चौंक गई थी, वो व्यक्ति आज कैमरे के सामने बैठकर अग्निपथ योजना को डिफेंस कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना से देश को, सेना को या युवाओं को कोई भी नुकसान नहीं है। पत्रकार शुभंकर मिश्रा पूछते हैं कि इस किताब को लेकर तो पूरे देश में हल्ला मचा था, राहुल गांधी ने किताब को लेकर सरकार से ये पूछते रहे कि सेना के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो क्या राहुल गांधी ने वो सब झूठ कहा था?
तो इस पर MM नरवड़े कहते हैं कि मैंने इस सब पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा हूँ, तब भी और अब भी। तो हाँ भाई, बिल्कुल कह सकते हैं आराम से ही जियोगे, क्योंकि अफसर होने की एक मोटी पेंशन जो घर बैठे हर महीने आराम से आपके घर पे मिल रही है, तो फिर आराम से ही जियोगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार में कोई पद भी मिल जाए, फिर तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा आराम से हो जाएगी। जनरल नरवड़े साहब कहते हैं कि पहले भी तो सैनिकों को पेंशन नहीं मिलती थी, अब अग्निपथ योजना लागू करने के बाद पेंशन नहीं मिल रही, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी तो गलत नहीं है। चलो ठीक है नरवड़े साहब, हम यह मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं कि पेंशन पहले भी नहीं मिल रही थी, अब भी नहीं मिल रही, तो क्या फिर आप पेंशन लेने से मना कर सकते हैं? आपको जो पेंशन मिल रही है आप मना कर दीजिए ना। जब पहले भी पेंशन नहीं मिलती थी तो आप भी यही समझ लीजिएगा कि चलो अब भी पेंशन नहीं मिल रही है, आप मना कर दीजिए कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। क्यों छोड़ सकते हैं क्या आप अपनी पेंशन? साहब बिल्कुल भी नहीं। अरे साहब, आपको परेशानी क्यों होगी? परेशानी तो उन अग्निवीरों को होगी, उन अग्निवीरों के परिवारों को है जिनके बेटे देश पर शहीद होने पर भी उनको पेंशन तक नहीं दी जाती है। सच कहूं तो ये पूरा पॉडकास्ट मेरे से देखा ही नहीं गया, क्योंकि इस तरह की गलत बातें सुनना बर्दाश्त नहीं होता। अरे इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी तुम न्याय की बातें नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ अपना अपना सोच रहे हो, ये सब बहुत गलत लगा। आपको बता दें कि जनरल नरवड़े के इस पॉडकास्ट से पहले सेना के एक और कर्नल भी शुभांकर मिश्रा के इसी मंच पर आए थे, उनके साथ भी बातचीत हुई थी, और जब उनसे अग्निपथ योजना को लेकर नरवड़े की किताब के बारे में ये सब पूछा गया, तो उन कर्नल साहब ने जो बातें कही थी उन्हें सुनकर ही पता चलता है कि असल में एक फौजी का असली खून वही है। उनकी दहाड़ से ही पता चल रहा था कि वो निस्वार्थ है, वो गलत को गलत कहने का दम रखते हैं। देखिए, अगर आप मेरा यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपको बता दें कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, डी न्यूज़ भारत, इसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उसे पूरी तरह मानो डेड करा दिया गया है, ख़त्म करा दिया गया है। मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो डिलीट किए गए हैं। वो वीडियो वही थे जिनमें हमने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिम्मेदारों से सवाल पूछे थे, अग्निपथ योजना की कमियों खामियों को लेकर हमने बहुत कुछ उजागर किया, युवाओं के हक को लेकर हमने आवाज़ उठाई थी। तो आज उस चैनल से हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो डिलीट कराकर उसकी रीच खत्म करवा दी गई है। और सच कहूँ तो अब मैं भी अकेला सा पड़ गया हूँ, मेरी आवाज़ भी अब दबी सी लगने लगी है। लेकिन सोचता हूँ कि काश आप सभी ने उस वक्त अगर मेरा साथ दिया होता तो मैं इस लड़ाई में कभी अकेला नहीं पड़ता। खैर छोड़िए, फिर बातें करते हैं। फिलहाल तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।